सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, खेल का जुनून ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आमना घटाना थोड़ा दिल बर्दाश्ता ज़्यादा हो गई थी, तो हमने कहा आप थोड़ा ब्रेक ले लें। मीनवाइल हमें माविश ने ज्वाइन किया है और इनको हम अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। आप भी दिल बर्दाश्ता उतनी ही हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक क्रिकेट फैन होने के नाते ठीक है, वी आर हैप्पी फॉर इंडिया, दे प्ले गुड एंड विन इट। नहीं देखें भाई, देखें मैं ये मुराफत भी नहीं मैं बोल रहा। नहीं सलमान के देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। क्यों करें हर दफा हम क्यों ना करें? देखिए हम अच्छा खेल लेते हैं, हम अच्छा खेल लेते हैं। कल से आपने एक मीम देखी है, जीतेगा भी जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये उस है कि इनसे हो ना पाएगा। हाँ ये भी इनको आता ही नहीं है। यही देख रहा हूँ मैं कल से भी। तो खैर, ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल टूटे हुए हैं और दिल टूटने की वजह शिकस्त नहीं है और शिकस्त होती भी नहीं है। दिल टूटने की वजह यह है कि यार आपने मैच में वो चीजें, वो एनर्जी, वो जज्बा, वो जोश पुट इन किया ही नहीं। वो सीरियसनेस, हाँ वो सीरियसनेस हो, वो डेडिकेशन हो। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और वर्ल्ड कप का मैच होता है तो कोई टॉस तक मिस नहीं करता। पाकिस्तानी अवाम का ये जज्बा, ये डेडिकेशन है। मतलब आपकी खेल को देखने के लिए पूरी कौम टॉस से लेके बैठ जाती है कि जनाब क्या होता है। मैं तो टॉस बहुत बात की बात कर रहा हूं। कल रात में लोगों ने लगाया हुआ था चांद रात है, 1:30 कब बजेगा, 1:30 बजेगा तो मैच शुरू होगा। ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात होते हैं और इन जज्बातों को जब रोंदा जाता है तो फिर तकलीफ होती है और तकलीफ होती है तो फिर अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे अल्फाज तो निकलते हैं। जिन लोगों को मैच देखने के लिए भारत का वीजा नहीं मिल रहा था, वो क्या सोच रहे होंगे? वो कहना पैसे बच गए यार, अल्लाह का शुक्र है ना पैसे बचे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये खैर एक मजाक है, लेकिन जो फैन ट्रैवल करता है, वीजा लेके, टिकट लेके जाता है, यार वो अलग ही फैन होता है। वो फिर इन शिकस्तों से दिल बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारे जैसे मौसमी फैन होते हैं कि यार वो मैच देख लिया तो उसके बाद। लेकिन खैर, पाकिस्तान को एक इबरतनाक किस्म की शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। इंडिया ने पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल तक, जब चौका लगाया, विनिंग शॉट था वो, उस वक्त तक उन्होंने डोमिनेट किया पूरे खेल के अंदर। पाकिस्तान वॉज नोवेयर, कहीं भी नहीं था पाकिस्तान मैच के अंदर। एक जगह में ऐसा लगा शायद बाबर आजम और रिजवान एक अच्छी पार्टनरशिप लेके आगे बढ़ेंगे, 50 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई थी। लेकिन बाबर आजम, जिनकी काफी ज्यादा बात की जाती है और क्यों की जाती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि नामीबिया के अलावा, सोमालिया के अलावा, नेपाल के अलावा, मकबूजा क्या क्या नाम लूं मैं, किस तरह के नाम लूं, मतलब इनके अलावा मैंने इनको कहीं नहीं खेलते हुए देखा ना कि किसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो। मतलब मैंने उनको इंडिया के खिलाफ सेंचुरी करते हुए नहीं देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच निकाल के फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाते हुए नहीं देखा। लास्ट श्रीलंका मैच था जो कि क्वालिफायर्स खेल कर आया है, उनके खिलाफ वो नहीं चल सके। तो यार मुझे नहीं समझ आता कि फिर क्यों बाबर आजम के नंबर 1 की बात। सलमान के एशिया कप जो कुछ ही दिन पहले इख्तिताम पजीर हुआ वर्ल्ड कप से, उसमें भी पाकिस्तानी टीम की जो खामियां सामने आई थी, तभी से ये खदशा और खटका था कि अब चंद एक दिन है वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने में, तो अभी इतनी जल्दी इन पे क्या होमवर्क करेंगे आप, इतनी जल्दी उन्हें कैसे रिकवर करेंगे इन मसाइल को। लेकिन चले, गलतियों से इंसान सीखता है। जैसे आपने कहा कि शिकस्त नहीं होती, एक लर्निंग होती है, आप सीखते हो। हम सीख ही नहीं रहे ना, हम तो वही कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, आप जो बात करी ना कि ये चीजें निकल कर सामने आई, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, एक कैपेबिलिटी होती है, एक इंसान के अंदर सलाहियत होती है। आप अगर रेस लगाएंगे तो कम से कम बराबर की टीम तो हो ना, बराबर की गाड़ी हो, बराबर की बाइक हो। आप ठेले पे बैठ के कह रहे हैं यार मैं ऑडी वाले से रेस लगाता हूं, तो फिर उसका अंजाम आपको पता होगा क्या नहीं होगा, और वो बनाया आपने खुद है। अगर आप, सवाल ये पैदा होता है कि आज की टीम के अंदर शादाब की जरूरत क्या थी, फिर आप उसामा मीर को क्यों लेके गए यार? उसको क्या भारत दिखाने के लिए लेके गए, या उसको घुमाने के लिए लेके गए, एसी बसों में बिठाने के लिए लेके गए? किस मकसद के लिए लेके गए जब आपने उसको खिलाना नहीं है? फिर विनिंग कॉम्बिनेशन का ये मेरी तो चिढ़ हो गई है, विनिंग कॉम्बिनेशन। और अच्छा, नहीं मजे की बात ये कि कल बाबर का बर्थडे भी है। अच्छा चलो हम विश करेंगे। सलमान, सबसे पहले आप विश कीजिए। मैं तो नहीं करता भाई यार, ऑन अच्छा, लीना अजीज क्रिकेट एक्सपर्ट सलमान हमें ज्वाइन कर चुकी है। बहुत शुक्रिया लीना आपके वक्त का। क्या समझती हैं आप, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सी खामियां जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैं वो एशिया कप में भी खुल के सामने आई थी और वर्ल्ड कप के लिए कुछ और कितना खुल के सामने आएंगे। लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम एज अ बैटिंग टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। जब ये टोटल का फिगर सामने आया था तभी दिल बैठने लगा था कि यार गया मैच खड्डे में। क्या कहती हैं आप?
सीरियस इश्यूज हैं इसमें। ये पहले तो देखें स्कॉट से ही सारी गलतियां शुरू हो गई थी। शादाब की यहाँ सिलेक्शन नहीं बनती, आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है। आपको देखें, आपको किसने डेंट किया वहां पर? आपको डेंट किया एज अ बॉलर कुलदीप यादव ने और जडेजा ने। आपके पास ऐसे स्पिनर्स हैं नहीं। ये जो आपके दोनों स्पिनर्स हैं नवाज और आपके दोनों रेलू कट्टा टाइप हैं, मतलब ये कोई जेन्युइन स्पिनर्स नहीं है, ये T20 बॉलर्स हैं। तो आपने जब उसामा मीर को लेके गए, आपने उसको नहीं खिलाया, आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में बिठा दिया अबरार को इंडिया की विकेटों पे, तो ऑब्वियसली आपको ये तो होना ही था। फिर आप थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते कि आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। आप बाबर आजम के लिए ना इंसान का आउट ऑफ द बॉक्स होना बड़ा जरूरी है। अगर मेरी सोच, प्लीज आप मुझे मुकम्मल कर देंगे तो फिर बेहतर होगा, वरना नहीं तो हम आपके साथ साथ बात भी तो करेंगे ना। मतलब ये स्पीच तो नहीं है ना, मैं तो आपसे कंट्रीब्यूट तो करूंगा ना मैं। नहीं, एक मुझे थॉट प्रोसेस तो मेरा मुकम्मल होने देना। जी जी आप कर लें, अपना थॉट प्रोसेस मुकम्मल कर लें। आप बता दीजिएगा जी। तो मैं ये कह रही थी कि जब उसने बाबर ने अपनी बैटिंग शुरू की थी तो उसकी स्ट्राइक रेट 100 थी और वो 20 में 70 पहुंच गई और एंड में वो 80-85 थी। तो इस तरह ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली जाती, वहीं से मुसीबत शुरू हो जाती है और गेम अंडरस्टैंडिंग भी हमारे प्लेयर्स को नहीं है। अब मेरा थॉट प्रोसेस मुकम्मल है। चलें, थैंक यू सो मच, आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन सवाल पॉइंट यही है ना, आप जब ये बात करते हैं ना कि हमने इसको खिलाया है, सबसे पहला सवाल ये होता है, अब सवाल ये करना चाहिए कि आपने इसको क्यों खिलाया है। जब आपके पास अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस नहीं होगा, जब आप ये नहीं करेंगे कि भाई मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूं कि मैंने इस प्लेयर को खिलाया है, आज की कंडीशंस में, आज की पिच पर, आज के ट्रैक पर अगर आप फखर जमान को नहीं खिलाते हैं और उसकी जगह आप इमामुल हक को खिलाते हैं तो आपने उसको जस्टिफाई भी तो करना है। आज के वक्त में तो बाबर आजम की टीम के अंदर जगह नहीं बनती, क्योंकि 50 रन वनडे टीम के अंदर अगर आप बनाते हैं और उसको आप एग्जीक्यूट 100 तक नहीं कर पाते तो ये तो आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। जी लीना। जी बिल्कुल, देखिए एज अ कैप्टन भी उनकी नाकामी है। उन्होंने गलत स्क्वाड चुना। शादाब को इधर वाइस कप्तानी की कोई बनती नहीं थी बात। अगर फखर आउट ऑफ फॉर्म है तो बाबर खुद ऊपर जा सकते थे, ओपन कर सकते थे, आखिर वो करते हैं ना उसमें भी T20 में, तो वहां पर एक स्लॉट खुल जाता। आप सलमान अली आगा को ले आते, आप बीच में शादाब को ड्रॉप किया था तो उसकी जगह फिर आप उसामा मीर को भी ला सकते थे। आज उनको बुखार था, वो अलग बात है, लेकिन आपकी तो थॉट प्रोसेस एज अ कैप्टन बहुत दिनों से बोसीदा है और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है और आपको बिल्कुल कप्तान नहीं होना चाहिए और वाइस कप्तान को तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सही, लीना साथ ही रहिएगा। हमें इंडिया से अहमदाबाद से सलमान, चलें वाइस कैप्टन और कैप्टन की हम इनसे बात करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ अब्बास शबीर मौजूद हैं अहमदाबाद से। अब्बास बताइएगा, मैच तो इंडिया ले गया और जो क्राउड है डेफिनेटली इंडियन क्राउड है और बहुत सपोर्टिव भी रहा, खुश भी होंगे लोग वहां पे, और वो लोग, वो चंद एक लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए थे, उनके अब क्या सेंटिमेंट्स हैं? यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट किस्म के कोच, वैसे मुझे लग रहा है 4 से 5 लोग थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट, उनमें से अब्बास शब्बीर भी थे। हो सकता उनमें से एक अब्बास तो टोटल 4 हो गए। मैं आज देख रहा था तो मुझे 1-2 फ्लैग पाकिस्तानी नजर आए थे और इसके ज्यादा मुझे नजर नहीं आए थे। लेकिन जो हैदराबाद के अंदर मैच हुआ था, आपको पता है बड़ी दिलचस्प मैच भारत के अंदर, ये एक अलग डिबेट है लेकिन उसमें गद्दारी का एक आंसर लेकर आ गया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। अब्बास शबीर बताइएगा, ये हैदराबाद के अंदर मैसिव सपोर्ट थी पाकिस्तान के लिए, आज मुश्किल से 4 या 5 लोग नजर आ रहे थे जिसमें से एक आप भी होंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो उन सपोर्टर्स की राय क्या है मैच के बाद? देखिए, इमामुल हक की जो शमूलियत थी टीम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंजमामुल यहाँ पर हक आए थे, अपना तूफानी दौरा करके वापस चले गए। पता नहीं बाबर आजम को, टीम मैनेजमेंट को ये कह के गए होंगे कि इमामुल हक को हर सूरत के अंदर आपने खिलाना है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि इमामुल हक की शमूलियत जो है वो एक बहुत बड़ा फैसला, गलत फैसला था। फखर जमान को यहाँ पर होना चाहिए था। आप देखेंगे बाबर आजम के अलावा किसी खिलाड़ी ने टीम में 100 मैचेस नहीं खेले। 1,20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे आज मैच के लिए। और आपने कहा कि 4 सपोर्टर्स, मेरा ख्याल है 4 भी एंड के अंदर नहीं रह गए थे, 2-3 रह गए थे और वो भी पता नहीं कहां पे थे। 1,20,000 में कुछ पता ही नहीं चला और मैं भी इसी तरह छुपता छुपाता फिर रहा हूं यहाँ पे इंडियन मीडिया से। कल से पाकिस्तान की जर्सी पहन के घूम रहे हैं, तो आज वो पहनी हुई थी या फिर आपने कहा नहीं यार? नहीं, वो मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैंने पहनी थी। आज तो मैच डे था। अच्छा। तो इसलिए देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी
हमारा काम है अपनी टीम को सपोर्ट करना, बकअप करना, बिल्कुल, लेकिन टीम ने कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई। श्रीलंका के खिलाफ आपने जो मैच खेला था वो एक हाई होप्स के ऊपर आप अपनी कौम को लेकर गए थे और आज एकदम से आपने ड्रम करके गिरा दिया सबको जमीन पर। अब्बास भाई, टीम को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन दोस्ती यारी को सपोर्ट करना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। मैंने आपको क्या कहा सबसे पहले, सपोर्ट मैंने आपको क्या कहा कि इमामुल हक की शमूलियत बनती नहीं है। शादाब मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, ये भी जबरदस्ती की शमूलियत है वर्ल्ड कप में शादाब। सही। अच्छा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान आगे जाकर अपने मैचेस जीते, सेमीफाइनल में पहुंचे, दोबारा फाइनल में हम अहमदाबाद आए, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, लेकिन हमें अपनी टेक्निक्स को बेहतर करना होगा। जो गलतियां हम आज के मैच में हम कह सकते हैं, फिर माविश आप कंटिन्यू कीजिएगा। हम जज्बात में अब्बास शब्बीर जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे और फाइनल तक पहुंचे, एंड आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते भी, लेकिन ये जज्बात तक ठीक है, डिजर्विंग नहीं है। जैसे T20 के फाइनल में हम पहुंचे थे और लोग ये बात कर रहे थे डिजर्विंग टीम नहीं है, डिजर्विंग क्रिकेट जो खेल रहा है उसको फाइनल में पहुंचना चाहिए। आप माजी का रिकॉर्ड निकाल के देख ले, मायूसी गुनाह है। आपको उम्मीद रखनी चाहिए, आपको उम्मीद रखनी चाहिए। सही। देखिए हम इंडिया के अंदर है और आप मायूस ना करें, आप हमें बकअप करें, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ सराउंडेड लोग जो है वो इंडियंस हैं। और मैंने आपको बताया, मैं भी छुप छुप के भाग गया नीचे। आपने मुझे कॉल की तो देखिए मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ इधर ही और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मायूसी गुनाह है। हमेशा से हमारी जो हिस्ट्री हमने कम एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर, आपको क्या लगा कि क्या प्रेशर ले गई हमारी टीम, या प्लानिंग ठीक नहीं थी, खेलने की स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, या फिर एक आधा जो तजुर्बा किया गया है वो ठीक नहीं था? एज अ जर्नलिस्ट मैं बात करूंगा, एज अ फैन तो मेरे जज्बात आप ना पूछे गए। एज अ जर्नलिस्ट मैं बात करूंगा कि हमारी टेक्निक्स बहुत गलत थी, हमारी टीम सिलेक्शन बहुत गलत थी, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे। हमने ये नहीं फील किया कि हम इंडिया के अंदर खेल रहे, अहमदाबाद में खेल रहे, 1,20,000 लोगों के सामने खेल रहे, हमारे में वो स्पिरिट नजर नहीं आई। हम अगर आउट होते गए तो हमारी लाइनें लग गई। इस तरह तो नहीं होते बड़े मैच के अंदर, बड़े प्लेयर्स करते हैं। एक अगर आउट हो जाता है, हमने 5 विकेटें 7 विकेटें खोई हैं। जी मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। आप देखें, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपने आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, आपने इंग्लैंड के साथ खेलना है, आपने अफगानिस्तान के साथ, आपने बड़े मैचेस खेलने हैं। अगर आप इस टेक्निक के साथ, इस मेंटल अप्रोच के साथ कि सिर्फ मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर रिलाय करना है, उसके अलावा पूरी टीम परफॉर्म ना करे, बेशक अगर आपने ये करना है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप... मेरा सवाल ये है कि आखिर ये वही कैप्टन है, वही टीम है जिसने भी श्रीलंका से 300 प्लस का टारगेट चेज किया, तो आज हम 250 तक भी पहले बैटिंग करने के बावजूद 250 का हिस्सा भी हम नहीं छू सके, इसकी क्या वजह है? श्रीलंका में और इंडिया के अंदर हमें फर्क देखना चाहिए। इंडिया को अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज था, होम क्राउड का एडवांटेज था। श्रीलंका और इंडिया के अंदर बहुत फर्क है। अहमदाबाद टोटल डिफरेंट बिहेव करता है। अहमदाबाद का जो क्राउड है, मैं आपको बताऊं कि फैंस थे ही नहीं यहाँ पे, पाकिस्तान के 4-5 लोग थे टोटल जिनको वीजा मिला है। आप देखिए पूरा क्राउड ही, और जब पाकिस्तान टीम कोई अच्छा शॉट खेलती थी तो इस तरह लगता था कि बिल्कुल सांप सूंघ गया सबको। एग्जैक्टली, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। चौका लगा मुझे, देखिए मैं आज ये बात हमें करनी चाहिए कि हम मेहमान हैं आपके मुल्क में, आपको हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी। आप अगर क्रिकेट लवर हैं, हैदराबाद में सपोर्ट किया, गद्दारी का तमगा लग गया सब पर। नहीं, देखिए आप अगर क्रिकेट लवर हैं तो आपको अच्छी शॉट्स के ऊपर टीम को बकअप करना चाहिए था। अच्छी क्रिकेट पर आपको दाद देनी चाहिए, ऑनेस्टली, बिल्कुल अच्छी क्रिकेट में दाद देनी। जी बिल्कुल। अच्छा, लीना भी हमारे साथ मौजूद है, जरा मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। लीना, ये बताइएगा, मतलब व्हाट गोज रॉन्ग, आपको क्या लगता है कि गलती कहां हुई है? वैसे जब ग्राउंड में हम लोग आए थे, प्लेयर्स आए थे, तो लग ऐसा रहा था अप्रोच नहीं है, आपकी अप्रोच ही सही नहीं है। आपने बैटिंग ट्रैक पर जिस तरह की बॉलें मिस की हैं, जाने दी हैं, उनको छेड़ा ही नहीं है, और जिन बॉलों पर आपने विकेट दी है। अच्छा, हम अक्सर और बेशतर बात ये कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत बुरी थी और इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इतनी आउट क्लास नहीं थी जितनी वर्स्ट हमारी बैटिंग थी। नहीं, देखिए थोड़ी सी आप उनकी बॉलिंग को भी क्रेडिट दें कि कुलदीप यादव इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा इतनी अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद उनकी फास्ट बॉलिंग जबरदस्त अटैक है। इस वक्त न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ साथ इंडिया का
इसमें इस वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट bowling attack है because they have variety. They have a Chinaman in with Kuldeep Yadav. They have a left arm spinner. Then they have 3 pacers. तो उनका बहुत ही अच्छा अटैक है. फिर ऑलराउंडर है उनके पास पांड्या की सूरत में. और देखिए अप्रोच की आप बात करते हैं ना, तो हमारी अप्रोच पावर प्ले से ही गलत होती है. हमारी क्या अप्रोच है 1970 वाली पावर प्ले में कि हम 50 रन बनाएंगे, विकेट नहीं देंगे, उसके बाद हम कैश करेंगे. उनकी क्या अप्रोच है, हर अच्छी टीम की क्या अप्रोच है 65-70 रन बनाने की. तो पहली गलती तो वही हो जाती है. अगर देखिए ना आप 70 रन पे 65 रन पे एम करेंगे, आपकी 1-2 विकेटें गिर भी जाएंगी तो आपके पास रन का प्रेशर नहीं होगा. उस अप्रोच से आप जाएंगे और 45 पे आपके 2 आउट हो जाएंगे तो रन का भी एकदम प्रेशर पड़ जाता है. हम पैनिक भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. फिर हमने स्क्वाड गलत पिक किया. शादाब की 0 जगह नहीं बनती थी इस टीम में, ना नवाज की जगह बनती है, क्योंकि वो दोनों स्पिनर्स नहीं है. बॉल को स्पिन नहीं करते, ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए. वो सीधी सीधी बॉलें फेंकते हैं. T20 में 40 रन देके 2 विकेटें भी ले लेंगे, बिकॉज T20 में द बैट्समैन ट्राइंग टू हिट यू आउट ऑफ द ग्राउंड और उसकी हमको विकेट मिल जाती है. तो आपके पास सबसे बड़ी जो कमजोरी है इस वक्त, बाकी चीजों को तो छोड़ें, 2 जेन्युइन स्पिनर्स की कमजोरी है. आपने अगर अक्ल इस्तेमाल की होती तो आप अबरार से और उसामा मीर के साथ, दोनों के साथ जाते, उनके साथ रिस्क लेते. दे आर विकेट टेकिंग बॉलर्स, जेन्युइन स्पिनर्स हैं दोनों. भाई अगर आप फिर इसकी आर्गुमेंट बनती कि दोनों लेग स्पिनर हैं, तो फिर क्या शेन वॉर्न और मैगेल को नहीं खिलाया था इकट्ठा ऑस्ट्रेलिया ने? और दोनों जो आप मैगेल की और उसकी बात कर रही हैं, शेन वॉर्न की, वो एक ही तरह की स्पिन करते थे. मतलब उनका क्राइटेरिया भी ऐसा था, वो फ्लाइट करते थे. यही देते हैं कि क्या दोनों लेग स्पिनर है जी, तो कैसे खिला सकते हैं? तो क्यों नहीं खिला सकते यार? क्वालिटी की बात होती है. दोनों में अगर क्वालिटी है, कप्तान में अगर दिल जिगर है, उसमें अगर आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता. अच्छा लीना, आपने कहा कि हम अभी तक वही 90s 70s वाली पॉलिसी और स्ट्रेटेजी और प्लेइंग स्टाइल पे चल रहे हैं. अगर ऐसा ही है तो कोचेस क्या कर रहे हैं भाई? जो हम फॉरेनर कोचेस और इतना पैसा भरते हैं, तो फिर वो क्या सिखा रहे हैं? वो क्या चेंजेस ला रहे हैं टीम में? ट्रेनिंग क्या कर रही है? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था शायद आपके प्रोग्राम में कि जो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन था ना, उसने एक ये क्रीचर बनाया था. तो अब ये रमीज राजा के दौर में एक क्रीचर बने, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्रीचर बन गए ये बाबर आजम के, अब ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है. अब इन्हीं की बात चलती है, सब इन्हीं की बात सुनते हैं. इनके साथ को इस्लामाबाद माफिया भी है, थोड़ा सा मिल गया इनके साथ. तो अब उसमें यही है कि सिलेक्शन और स्क्वाड पिकिंग और ये फाइनल 11 इन्हीं के मर्जी की होती है. अब उस बेचारे का जितना उसका, देखिए कप्तानों की भी अपने अपने दिमाग होते हैं ना. धोनी का बहुत बड़ा दिमाग था, एलन बॉर्डर का था, बड़े कप्तानों का जबरदस्त दिमाग था, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे. इसका बाबर आजम का ये, ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, बट ही डज नॉट हैव द ब्रेन ऑफ a captain. He does not know how to think out of the box. वरना इसको ये नहीं पता कि शादाब 10 ओवरों का बॉलर नहीं है, वो T20 का बॉलर है. आगे सारे पाकिस्तान को पता है, इसको नहीं पता. नहीं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है. और जहां तक कोचेस, मेरा अपना नजरिया है, कोचेस आपको सिर्फ गेम प्लान तैयार करके दे सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना प्लेयर्स का ग्राउंड के अंदर ही काम होता है. अच्छा लीना, ये भी मुझे ये बताइएगा, अब आप बेसिकली नवाज को भी खिला रहे हैं, आप शादाब को भी खिला रहे हैं, हसन की जगह बनती है टीम के अंदर. फिर मैं शाहीन का सवाल करूंगा, शाहीन फिट आपको नजर आते हैं? नहीं, देखिए शाहीन का तो मैंने उस दिन भी जवाब दिया था कि देखिए हम अगर कोई ये कहना कि जी ये सवाल किसी क्रिकेटर से करे ना कि आपकी शादी कब हो रही है, तो बड़ी गलत सवाल है. लेकिन अगर हम इस बात पे बात करें कि उस बेचारे की एक जवान लड़का, उसको 1 दिन पहले शादी हुई थी, वो साइकोलॉजिकली ही प्रोबेबली नॉट प्रेजेंट राइट नाउ. हो सकता है थोड़ा सा निगल भी कैरी कर रहा हो, कोई फिंगर इंजरी की भी बात हो रही है. ये देखिए सारी फैक्टर्स जो ना एमैलगमेट करके एक प्लेयर की परफॉर्मेंस बनती है. तो मे बी इज नॉट फुली प्रेजेंट राइट नाउ, लेकिन शाहीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको बताऊं शाहीन का प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने 2 घरेलू कट्टे पिक किए हैं, नवाज और शादाब. वहां से आपकी बॉलिंग इतनी वीक हो जाती है. देखिए जो वनडे है ना, वो T20 नहीं है. T20 में ये सारी चीजें चल जाती हैं, यहाँ वो नहीं चलती. यहाँ पे जेन्युइन स्पिनर से ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है. शादाब जो आए थे ना, वो लेग स्पिनर के तौर पर आए थे,
उसके बाद उनको शौक चढ़ा कि वो बैटिंग भी करेंगे। चलें वो जब आपकी PSL हो रही होती है, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, उसमें एक तरीके से एक वेकेशन होता है क्रिकेटर के लिए, वो उसमें जान नहीं मार रहे होते। चलें आपके फ्रेंचाइज ओनर ने आपको बैटिंग करानी शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तानी टीम और फ्रेंचाइज ओनर की टीम में फर्क खत्म हो गया है शायद। नहीं, और ऑलराउंडर होना मेरे ख्याल एक अच्छी बात है। लीना, आप भी इससे एग्री करेंगी। हाँ, परफॉर्म भी करें, लेकिन फिर किसी एक चीज पे उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उस पर फोकस रहना चाहिए। नहीं, देखिए जो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, रवि शास्त्री भी थे, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते थे, नंबर 6 भी बैट भी करते थे, ओपन भी कर लेते थे। इस तरह देखिए जो बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं वो फिर अपने ही दोनों फैसेट्स पे, गेम की दोनों फैसेट्स पे काम करते हैं, बॉलिंग पे भी, बैटिंग पे भी। आज मौका था, विकेटें गिरी हुई थी, अगर आज 40-45 रन बनाता शादाब तो सब भूल जाते कि वो फिट ही नहीं है 10 ओवर्स का मैच खेलने के लिए, 50 ओवर्स का मैच खेलने के लिए। तो बात यह है कि उसने बिटवीन द टू वो ना बॉलर रह सका ना बैट्समैन। अब वो 10 दफा में एक दफा कभी 50 रन बना देता है, 10 दफा में कभी एक दफा 1-2 विकेटें ले लेता है, तो दैट इज नॉट गुड इनफ। लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले ना मैं आप दोनों के लिए एक सवाल आपके सामने रखता हूं। मैं चाहूंगा कि इसको जरा आप डिफाइन करिएगा डिटेल के अंदर। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच भी हारा, इंडिया के खिलाफ वो पहला मैच हारा, दूसरा मैच भी वो हार चुका। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप चेक करें ना, तो उन्होंने ज्यादातर अपने एम्फेसाइज किया है अपने ऑलराउंडर्स पर। उनके पास 3 जेन्युइन सिर्फ बल्लेबाज हैं, इसके अलावा उनके पास बल्लेबाज नहीं है, वो ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। और पहली बार देखने में आया है कि वर्ल्ड कप के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे हैं 92 के बाद। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खेल का जुनून में आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर बात कर रहे हैं जनाब, जो कि पाकिस्तान हार चुका है। अब्बास शबीर अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। अब्बास, आपने कहा कि चंद एक, जैसे कि हमने भी देखा कि चंद एक पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर मौजूद थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया और पाकिस्तान की जो मैच की पोजीशन है वो वाज़े होती रही, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का क्राउड है, इंडिया का होम ग्राउंड है, उन्हें सपोर्ट तो डेफिनेटली बहुत थी, लेकिन खेलना तो सलमान फिर भी टीम ने खुद ही है। आपने कहा ना, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, चिरागों में रोशनी ना रही। बिल्कुल जी अब्बास। देखिए, हमें थोड़ा सा मोरल अप करना पड़ेगा टीम का, क्योंकि अभी लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत सारे मैचेस हैं। हमेशा हमारी जो हिस्ट्री रही है, हमने कमबैक किया है। माजी के अंदर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने कमबैक किया है। लेकिन जो शेर की तरह फिर निकल कर आते हैं, जख्मी शेर की तरह। अब वसीम अकरम और वकार यूनुस तो दोबारा टीम के साथ नहीं आ सकते ना, हमें इसी टीम के साथ गुजारा करना है। अच्छा, आपने पिछले सेगमेंट में कोचेस के हवाले से बात की थी, मैं इसमें 1 मिनट आपका लूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, गोरा ही गोरा। मैंने जका अशरफ साहब को कहा था, हाथ जोड़ के मैंने कहा था, मैं कहा जका साहब ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख। मैंने कहा ये कौन सी बंदर बांट है? कहते हैं कि जो माजी की मैनेजमेंट कमेटी ने। मैंने कहा अगर माजी में उन्होंने गलतियां की हैं तो आप इन गलतियों को ना दोहराएं। उन्होंने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए वर्ल्ड कप तक का, उसके बाद मैं अगर रहा, मेरे बस में कुछ हुआ तो मैं करूंगा। लेकिन ये पूरा मैं माफिया, इसको गलत वर्ड के अंदर इसका यूज नहीं कर रहा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं कि लिंक्ड है ये सारे, गठजोड़ आप कह सकते हैं, गठजोड़ है। इंजमाम आए यहाँ पे, बड़ा ही तूफानी दौरा किया। क्या ये कहकर गए थे कि इमामुल हक को हर मैच खिलाना है? मुझे तो मेरी सर पिछले वर्ल्ड कप में तो 92 के हीरो के तौर पर गए थे सर। लेकिन अभी तो वो अब तो चीफ सेलेक्टर है, अब तो बनता है उनका जाना। इमामों वहां पे बनता ही नहीं। किसी की सारी है शिकस्त की, ओपनिंग स्टैंड आपको अच्छा नहीं मिला। सही, बिल्कुल। इमामुल हक का तो बनता है कि फखर जमान को ट्राई करने देता, बड़ा मैच है और प्रेशर गेम
नहीं ऑनेस्टली, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। फखर भी चल तो नहीं रहा, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि यार आप किस घोड़े पर पैसा लगाओगे, तो आप उस घोड़े पर पैसा लगाते हो जिसको पता होता है कि भाई इस कंडीशंस के अंदर ये चल जाएगा। इमाम तो चलता ही नहीं है, ना चलेगा। वो खेल रहा है 1980 के जमाने की क्रिकेट, जिसमें वो 120 बॉलों पे 100 रन शाजो नादिर बन गए तो ठीक है, जिसमें ना कोई छक्का शामिल होगा, अगर लग गया, नहीं लगा तो कैच आउट होगा। सही। अब्बास भाई, पाकिस्तान बहुत है, पाकिस्तान सिफारशी कल्चर बहुत है, बहुत है। अच्छा, ये पुराना मसला है अब्बास, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जो हम ये मसाइल सुनते आ रहे हैं। सलमान, आपने भी 90s में भी ये मसाइल रहे हैं, बार अब्बास हमें भी हो सकता है 90s में भी यही सुनते आए हैं कि दोस्तियां निभाई जाती रही हैं, सिफारिशें जो है उन्हें केटर किया जाता रहा है। लीना, आप क्या समझती हैं कि अभी तक हम इन मसाइल से नहीं निकले हैं, जिसका नतीजा फिर आज हमने एक बार फिर से देखा? साल से कभी भी नहीं निकल सकते। हमारे यहाँ जब तक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस चेयरमैन आते रहेंगे, चेयरमैन पीसीबी की पोस्ट पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होगी, ये मामलात नहीं सही होंगे। उसको आउट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रोल, आउट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए, एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी चलना चाहिए। भाई उस बेचारी पीसीबी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे उसको चलाएं, और जो भी आदमी उसका इलेक्शन जीत के पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान का नहीं पीसीबी का, आए भाई उसको 4 साल चलने दें, उसका विजन होगा कोई, उसको आने दें। अभी 1-1.5 साल में आपके 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारे क्रिकेटर्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बिना पर वो आपको फिर भी मैच जिता देते हैं। जो के हालात हैं उस तरह तो हमें एक मैच भी नहीं जीतना चाहिए। ये तो क्रिकेटर्स का फिर भी हमें शुक्रिया करना चाहिए अगर आप पीसीबी और सिफारिश की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह पॉलिटिक्स चल रही है वैसे ही पीसीबी भी चल रहा है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात मिसाल आपके सामने रखी थी। पहले मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, फिर मैं अब्बास भाई की तरफ जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगल करने की वजह उनकी नजर आ नहीं रही है। कंडीशंस उनके लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उन्होंने एम्फेसाइज किया, गालिबन शायद ये इंडिया की कंडीशंस में या पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर उनको लगा कि यार बैटिंग नहीं चलेगी तो बॉलर चल जाएगा, बॉलर नहीं चलेगा तो उसकी बैटिंग चल जाएगी। उन्होंने ऑलराउंडर्स की तरफ गए। 3 उनके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन अभी तक वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बैटिंग में लैग कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान का भी यही मसला है? बिल्कुल, देखें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, आपने बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड। पाकिस्तान भी जो रेलू कट्टास का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो इन्हीं लोगों के लिए, शादाब, नवाज और इसी किस्म के लोगों के लिए किया था। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी स्टोइनस, ग्रीन, मैक्सवेल से वो उसको रोल ही दूसरा दे दिया उन्होंने कि भाई तुमने 10 ओवर कराने। एक उनके पास भी हमारी तरह सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है जैम्पा, और हमारे पास है उसामा। उन्होंने तो फिर भी जैम्पा को खिला लिया, हमने तो उसामा को अभी तक खिलाया भी नहीं। तो लिहाजा this is a game of specialist, you know, one day is different to T20। बिल्कुल totally। अच्छा लीना, आप क्या समझती हैं कि फिर जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के, जैसे वनडे है, T20 है, टेस्ट मैचेस हैं, तो क्या फिर टीम इसके अकॉर्डिंग डिजाइन होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होनी चाहिए? 100%। एक 2, 4, 10% नहीं, 100% नहीं, 200%। देखिए, हॉर्सेस और कोर्सेस एक लफ्ज है जो कि जिसका मतलब है कंडीशन फॉर्मेट के मुताबिक टीम हो। जैसे शादाब जरूर T20 में हो लेकिन वनडे में ना हो। इसी तरह मेरा ये ख्याल है पर्सनल, बाबर आजम T20 में ना हो लेकिन चले वनडे में और टेस्ट मैच में तो हर सूरत देखिए जो रूट उनका T20 में नहीं होता, कितना बड़ा प्लेयर है, लेकिन उनको ये अकल है, हमें नहीं है। और जो रूट जो है वो नंबर 1 भी नहीं आ पाते, क्योंकि वो हर मैच खेलते भी नहीं है। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ उनको मैच खिलाते भी नहीं है। जो रूट नंबर 1 पे आते भी, आप ये देखें मिलान हो गया, वो भी उसको हर मैच नहीं खिलाया जाता है। अपने प्लेयर्स को बड़े मैचेस के लिए रिजर्व रखा जाता है। बाबर आजम तो चलते ही नेपाल, भूटान, ये सोमालिया वगैरह इस साइड की तरफ। खैर चले, अब्बास अबीर साहब ये बताइएगा सर, ऑस्ट्रेलिया में देखें मार्च वो आके ओपनिंग कर रहा है, हालांकि वो ओपनर प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनसे ओपनिंग करवा रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि वो भी सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ जा रही है। सर 50 ओवर्स का गेम है, 50 ओवर्स में गेम चेंज हो जाता है, पलट जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के 3 बल्लेबाज आउट हुए थे स्टार्ट के अंदर, अगर विराट कोहली ऑलराउंडर होते, प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं होते, वो मैच थोड़ी निकाल पाते। देखिए 192 और 199 करीब करीब है।
दोनों टीमों की परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि बिल्कुल साथ साथ चल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अच्छा कमबैक कर सकता है। ये जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा ना, ये आपको डायरेक्शन देगा पाकिस्तान टीम की कि ये इस टूर्नामेंट के अंदर आगे क्या करना है, क्योंकि आगे भी फिर आपके टफ मैचेस हैं। अब 192 और 199 वाली दोनों टीमें बैलेंस टीमें, आज इंडिया के साथ इनका गलत जोड़ पड़ा है। इनका पूल के अंदर कहीं पे आखिरी मैच होता तो ज्यादा बेहतर था कि ये फॉर्म के अंदर आ जाते, इनको समझ आ जाती कि यार इन्होंने किस मेंटालिटी के साथ खेलना है, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ इन्होंने ग्राउंड के अंदर उतरना है। इनको पता ही नहीं था कितना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं सर, इंडिया के अंदर खेलने जा रहे हैं सर। और मेंटालिटी अगर हमने आखिर में डिसाइड करनी है अब्बास भाई, सर ये क्लब क्रिकेट थोड़ी है सर कि हम एंड में आगे डिसाइड, हमने नेशनल लेवल की क्रिकेट को खेला हमेशा क्लब क्रिकेट की तरह ही है, ये बात एक अलग है। बॉल की तरह आज वो टेप टेनिस बॉल की तरह मार रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स को, आपने देखा नहीं सर? और उन्होंने बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया मैच। बिल्कुल सर वन साइडेड, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया, नहीं तो फिर भी 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। ऑनेस्टली आप जब मैच ऑस्ट्रेलिया ने 3-4-3 कर दिया था। आज अगर आप मैच प्रॉपर थे, अगर आप इसको एनालिसिस करें ना, विकेट नहीं मिल रही थी, इंडिया स्ट्रगल कर रहा था शुरू के 10 ओवर्स के अंदर, उनको समझ नहीं आ रहा था, वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हुए थे कि शुरू के 3 ओवर में हम 1 या 2 विकेट ले लेंगे। बुमराह उनका नहीं चल रहा था, उस तरह से चीजें नहीं हो रही थी, उनका सिराज सही से बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन सिराज ने फिर क्रॉस सीम की, क्रॉस सीम करके उसने जो डिलीवरी डाली थी जिसमें उसने अब्दुल्ला को आउट किया, उसको हम स्लैंग लैंग्वेज में अगर कहना, बट्टा इज नॉट अ राइट वर्ड, लेकिन वो होता है कि आप खींच के कोई चीज मारो, जैसे किसी को पत्थर मार रहे हो आप, उसने उस तरह से बॉल की है, और वो लास्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी बॉलर की विकेट लेने के लिए। बट वो अपना दिमाग चला रहे थे, हमारे दिमाग नहीं चलता, हम तो विनिंग स्क्वाड पे जाते हैं। ये तो बहुत एक अजीब सा पॉइंट है जो अब्बास आप कह रहे हैं कि मेंटली या तो इसके लिए वो रेडी नहीं थे कि हमें किस तरह से वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या इन्हें तजुर्बाती तौर पे पहले वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा फिर ही असल में परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना आसान काम नहीं होता। मैंने आपको बताया कि बाबर आजम के अलावा आप रिकॉर्ड देखेंगे 100 मैचेस से ज्यादा कोई भी नहीं खेला, और इतना बड़ा मैच आप अहमदाबाद के अंदर खेल रहे हैं। कम से कम मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को 300 रन कम से कम, अगर वर्ल्ड कप के अंदर आप समझते हैं कि हम बड़ी टीम है, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, हमने अपनी कौम को होप दिलाई है कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे, फाइनल भी खेलेंगे, तो कम से कम आपको 300 रन करके सर इस कंडीशंस में 300 अगर आप हारते भी ना, इजीली चेसेबल हो जाते, अगर आप हारते ना 300 रन करके तो फिर भी अफोर्ड कर सकते थे, एक्सेप्टेबल था। 192 का टारगेट, ओहो, ये तो आपने पूरी कौम का मोराल डाउन कर दिया। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं जाते जाते, मायूसी गुनाह है। अच्छी हमें दुआ करनी है, हमें दुआ करनी है, ये दुआ करनी है या कोई लॉजिकली भी कोई काम करना है क्रिकेट टीम को, हम तो दुआएं करेंगे, बज़ियत कौम तो दुआएं करती है ना। देखिए अभी तो हम तनकीद कर रहे हैं ना, लेकिन प्रोग्राम खत्म होगा तो हम सोचेंगे नहीं यार पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। हम क्या, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पुश्तें करती रहेंगी। लेकिन सर अब्बास भाई अगर अपने दोस्तों के साथ टीम बना के उसको पाकिस्तान का टीम का नाम देंगे तो सर फिर मैं तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा ना उसको। बिल्कुल, मैं भी उस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा जहां पे सिफारशी कल्चर होगा, जहां पे पसंद ना पसंद होगा। यार आप दोस्ती निभाएं, लेकिन मेरिट के ऊपर, दोस्ती भी मेरिट के ऊपर निभाएं। इस तरह नहीं होता कि मेरिट के बगैर आप दोस्तियां निभा रहे हैं टीम के अंदर। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बिल्कुल, कम से कम। अच्छा लीना, जैसे आवाज ने कहा कि मायूसी गुनाह है और हमें मोराल बुलंद रखना चाहिए, अभी कल की स्टेटमेंट्स हैं ये बाबर आजम की भी, टीम के बाकी प्लेयर्स की भी, कि ठीक है ग्राउंड और क्राउड हमारा नहीं है लेकिन हम किसी दबाव में नहीं हैं। अब वो तो वॉबल स्टेटमेंट थी, लेकिन प्रैक्टिकल तो आज देखना था, और जो प्रैक्टिकल हमने देखा वो तो काफी डिफरेंट, बल्कि ऑपोजिट था। हाँ देखिए, ये तो इमोशनल बातें हैं, जाहिर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, और जैसे बाबर आजम जिस किस्म की बातें करते हैं वो इतनी रिहर्स बातें होती हैं, इतना जैसे कि मीडिया सेल ने उनको सब कुछ समझाया हुआ है, अपना तो उनका कोई दिमाग चल ही नहीं रहा, तो वो तो इस तरह की बातें तो उन्होंने करनी है इस तरह। वो जाहिर है ये तो नहीं कह सकते नहीं कि हम घबरा गए हैं, हम एक क्राउड से घबरा जाएंगे। So obviously he has to talk like this, but you know in life you have to walk the talk. अब इस वक्त जो है ना मसला ये है कि मसला कोई 11 से 11 प्लेयरों का नहीं है, मसला सिर्फ सिलेक्शन का 1-2 लोगों का है। 2 चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा दलेरी दिखाएंगे। और अभी जो बात की ना इन्होंने क्रॉस सीम वाली,
तो वो आपको अगर याद हो तो रोहित शर्मा सिराज के पास आए थे, उन्होंने डिस्कशन किया जब उसने वो क्रॉस सीम पे विकेट ली, सबसे पहले उसने रोहित शर्मा को इशारा किया। एग्जैक्टली वो आखिरी, मैं असल में मैं क्रिकेट खेल चुका हूं इसलिए मुझे थोड़ा इस बात का अंदाजा होता है कि आप जब क्रॉस सीम पर जाएंगे वो आखिरी हरबा होता है किसी बॉलर के लिए विकेट लेने का, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, उसके बाद स्विंग है ना, सीम उसको मिल रही है ना, उसकी स्पीड है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज और आपके लिए लीना मैं सवाल करूंगा, ये क्राउड की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जनाब प्रेशर बड़ा, बहुत जबरदस्त किस्म का प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर, सिर्फ 4 जिनमें से एक हमारे अब्बास शब्बीर साहब भी थे, 4 जो सपोर्टर्स थे जो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें तो इससे ज्यादा प्रेशर इंडिया पर होना चाहिए। आपको याद होगा 1996 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, जिस तरह से उनकी टीम जब हार रही थी पत्थर मारना शुरू कर दिए थे उन्होंने। इंडियन टीम को भी ये आइडिया होता है कि भाई अगर हम इस क्राउड के सामने हार गए ना तो हमारी तो जो ले दे होगी उसको तो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। तो जितना पाकिस्तान पे प्रेशर है उससे ज्यादा तो इंडिया पे प्रेशर है। 100% होम क्राउड के सामने, इतने बड़े क्राउड के सामने, हॉस्टाइल क्राउड के सामने आप पे प्रेशर होता है। आपका होम मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, एक आपके स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम है, तो जाहिर है उन सब चीजों का प्रेशर होता है। लेकिन वो ऑपोजिशन ने उस प्रेशर को, अगर पाकिस्तान 300 रन बनाता तो वो उस प्रेशर को मल्टीप्लाई करता। पाकिस्तान ने 180 रन बना के वो प्रेशर बिल्कुल रिलीज कर दिया। अब इंडिया की बैट्समैन 180 पे बैटिंग लाइनअप 180 पे तो नहीं फ्लैट होने वाली थी ना। सही। अच्छा, आप क्या अगले मैच के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए टीम की? क्या हमें कुछ टीम में चेंजेस दिखाई देने चाहिए? बिल्कुल, शादाब को बाहर बिठाएं, ही इज नॉट फिट फॉर दिस गेम, हिज मोरल इज डाउन। आप उसामा मीर को लाएं और बैटिंग ऑर्डर के बारे में कुछ सोचें। बाबर खुद भी ओपन कर सकता है। वैसे मैं इमाम के मैं इतने खिलाफ नहीं हूँ, आज भी उस बेचारे ने तो अच्छी आपको एक स्टैंड दे दिया था। कसूर तो नीचे आके स्लो बैटिंग की, फिर अपने ऊपर प्रेशर डाला, 100 की स्ट्राइक रेट से शुरू करके उसको 77 पे ले गए। हमारे बल्लेबाजों का मसला ये है कि हम स्टैंड तो ले लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली 50 रन बना के या चले 30 रन का वो स्टैंड लेके अगर आउट हो जाते तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला जाता। और अब्बास भाई, नो डाउट दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता आया है और जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक पाकिस्तान के साथ ही धड़कता रहेगा। जब तक दिल है तो फिर उन्हीं के साथ धड़केगा। बिल्कुल, लेकिन तनकीद ना करना अब्बास भाई, या तनकीद नहीं करना, या जो चीज गलत नजर आ रही है उस पर ना बोलना, सर ये मेरे ख्याल से ये उससे बड़ा जुल्म होता है कि अगर आप कोई चीज देख रहे हो और उस पर कमेंट नहीं करो। अब्बास भाई मेरा पॉइंट है। जी सर, तनकीद बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए। तनकीद के बगैर गुजारा नहीं है। ज़का अशरफ साहब के साथ हमारा बड़ा अच्छा बातचीत है, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक है, लेकिन जब तनकीद का मामला आता है हम तनकीद करते हैं। मैडम आलिया रशीद साहिबा की अपॉइंटमेंट पर मैंने खुल के तनकीद की है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर जो एक गेम खेल रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड में, मैंने खुल के तनकीद की है। मैंने ये नहीं देखा और मेरिट के ऊपर तनकीद की है। उनकी अपॉइंटमेंट जिस तरीके से हुई है मैडम आलिया रशीद साहब, जिस तरह भी ये मैडम अलीना बता रही थी कि मीडिया सेल ने शायद बाबर आजम को कुछ बताया होगा, और नहीं जी नहीं। चलो सर, करेंगे इस पर जरा डिटेल में बात, क्योंकि अभी बुलेटिन का टाइम होने जा रहा है, एक ब्रेक का टाइम है, फिर बुलेटिन शुरू होगा। सर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद बुलेटिन सुनिए। 10 बजे इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।